ओम नमो नारायणाय। आभा मंडल संस्थान। कल हमने जो भगवान श्री कृष्ण की लीला से ये कथा करी कि भगवान माता के पास आए, दूध पिया। ये तो संसारिक व्यवहार की कथा जो उन्होंने भागवत में सुनाई। अब भागवत में ही उसका रहस्य बताया है कि दधी का क्या मतलब है। वो दधी मंथन कर रही है जो माता, एक भगत और भगवान का निरूपण किया गया है। इसमें भगत के स्वरूप का निरूपण है कि शरीर से दधी मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। जो सेवा कर्म है वही दधी मंथन है। हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रसारित हो रही है। वाणी में बाल चरित्र का संगीत, स्नेह मन में अगाध है, प्रेम मन में अगाध है। जो माता ने कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य, प्रमाद और असावधानी नहीं होनी चाहिए। अगर सेवा कर्म में पूरी तरह तत्परता है तो रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई हो तो मेरे कन्हैया को कुछ हो ना जाए। कहने का भाव यह है कि हमारे में अगर कमी रह जाए, कोई आलस, प्रमाद या असावधानी हो जाए तो हमारे प्रभु हमसे दूर ना हो जाए। माता के हृदय का स्नेह बार बार भगवान को बुला रहा था कि मैं उनके लिए माखन बना रही हूँ, वो आए और मेरे जो भक्ति के रस का है वो पान करे। वो माता दूध पिलाने के लिए तत्पर थी। उसी प्रकार जैसे भगत अपने भक्ति के अमृत रस को पिलाने के लिए प्रभु को अपने पास बुलाते हैं, उनकी लालसा होती है। कंगन और कुंडल जो है वो नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंगन इसलिए ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं। कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में रहना ही सौभाग्य है। हृदय में लीला की मुख सुख समृद्धि, हाथों से दही मंथन, मुख से लीला गान, इस प्रकार तन मन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तन संयोग होने की जब हो जाता है तो श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगते हैं। जब भगत के हृदय से अर्थात माता के हृदय से तन मन वचन, तन से उनकी स्मृति कर रहे हैं, हाथों से दधी मंथन कर रहे हैं और मुख से भगवान की लीलाओं का जब गान कर रही है माता, भगत रूपी माता, तो वो जो लीलाओं का गान है उनको सुनकर भगवान माँ माँ करते हुए उनके पास भक्ति का रस, उनके पास स्तनपान करने के लिए आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। निर्गुण से वो सगुण हुए, अचल से वो चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है, स्तन्य काम। मंथन करते समय आए, बैठे और सर्वत्र भगवान साधना की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। परंतु मदानी पकड़कर मैया को रोक दिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पेशन करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का अधिक से अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम में दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे।
माता ने कहा नहीं, मैं तो दूध पीऊँगा। तो जब माता के घुटने पकड़कर गोद में चढ़ गए भगवान, तो उनका जो दूध, उनका जो रस था उनके लिए बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी, मुस्काने लगी और मुस्कुराकर अपने लाला को देख रही थी। तो माता का मुख लाला की तरफ, लाला का मुख माता की तरफ था। इतने में सामने जो पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था, उसने सोचा स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम ना होगा, श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। इसमें परस्पर होड़ लग गई। मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का श्याम सुंदर के ओठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम ना आए। इससे अच्छा है उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। उसी समय वे आग में उबल पड़े। जब दूध को उबलता देखा तो माता ने देखा दूध उबल रहा है, तो भागकर माता दूध के पास आई, भगवान को दूर रख दिया। भगत और भगवान की तृप्ति नहीं हुई और भक्ति में कुछ विलंब हो गया, धरती में व्यवधान आ गया। तो क्या हुआ, भगवान को क्रोध आया, भगवान ने मटकी को ही फोड़ दिया। कहने का तात्पर्य ये है, भगत और भगवान जब उसके रस में, दोनों एक दूसरे के रस में डूबे हुए होते हैं। भगत अपने भगवान को अपने भजन कीर्तन सत्संग का जो रस पिला रहे होते हैं, भगवान बड़े प्रेम से उसे ग्रहण कर रहे होते हैं। तो जब हम उस रस में डूबे हुए एकदम से संसारिक विषयों में चले जाते हैं, हमारी भक्ति में व्यवधान आ जाता है, हम कोई त्रुटि कर देते हैं, हमसे कुछ पाप बन जाता है, तो हम में और भगवान में संपर्क टूट जाता है। तो हमारे जो बने बनाए काम होते हैं वो बिगड़ जाते हैं और हम भगवान से दूर हो जाते हैं और हमारी जो परेशानियां वो बढ़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इसमें यही रहस्य है, माता का भगत से और भगवान का जो संबंध है वो बताया हुआ है कि भगत, भगवान की जो लीला है ये सब भक्ति के लिए है। भगवान की लीलाएं संसार को समझाने के लिए है। भगवान की भक्ति में कोई भी संशय और शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी लीला करी है संसारी मनुष्यों को बताने के लिए, समझाने के लिए करी है। और भगवान में कोई ना त्रुटि है, ना थी, ना होगी, क्योंकि हम सब में भगवान विराजमान है। एकदम से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।